जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजनीति एक्सप्रेस में। आज हम अपने नए वीडियो के साथ आ गए हैं जो है सदियों की आस्था एवं लंबे संघर्ष और एक ऐसे आंदोलन की कहानी जिसने भारत की राजनीति और समाज पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा। आज हम जानेंगे राम मंदिर आंदोलन में जुड़े 5 प्रमुख चेहरों के बारे में। तो शुरू करते हैं। नंबर 5 पर हैं साध्वी नितंबरा जी। उनके भाषण और उनकी जनसभाएं उस समय पर व्यापक चर्चा का केंद्र थी। आंदोलन के दौरान वे प्रमुख सार्वजनिक चेहरों में से एक। आइए देखते हैं। कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। और राम कृष्ण गंगा का विरोधी जो हमसे टकराएगा वो कुत्ते की माँ यहाँ पर देखो मारा जाएगा। माँ की तान चूरन ने फिर तुमको धिक्कारा है। कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। नंबर 4 पे आते हैं उमा भारती जी। उन्होंने विभिन्न अभियानों और कार्यक्रमों में भाग लिया और आंदोलन से जुड़े हुए प्रमुख राजनीतिक चेहरों में से वो भी एक है। आइए देखते हैं उनका ये वीडियो। क्योंकि गोलियां तो पड़ जाएगी लेकिन सीने तो नहीं पड़ेंगे जो गोलियों का मुकाबला। नंबर 3 पर आते हैं अशोक सिंघल जी। संगठनात्मक स्तर पर उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। वे लंबे समय तक इस विषय से जुड़े अभियानों में सक्रिय रहे। देखते हैं उनका ये वीडियो। भारत में लोग सब पंथों का और सभी उपासना पद्धतियों का सम्मान करता है। इस भारत ने कभी किसी के ऊपर दमन नहीं किया। आप अपनी मस्जिद बनाए, मगर यदि आप कहेंगे कि हम अपनी मस्जिद वही बनाएंगे जहाँ राम की जन्मभूमि है, जहाँ कृष्ण की जन्मभूमि है, जहाँ भगवान शंकर का अवतरण स्थल है, तो आप समझ लें इस देश में अब वहां पर मस्जिदें नहीं रह सकती, वहां मंदिर बन। नंबर 2 पर आते हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी। उनकी रथ यात्रा भारतीय राजनीति की चर्चित घटनाओं में से एक घटना है जिसने राम मंदिर मुद्दे को राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया था। देखिए उनके वक्तव्य। सोमनाथ से चला है और जिसके मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? कौन सी सरकार रोकेगी? और नंबर 1 पर आते हैं हमारे उस टाइम के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। अपनी प्रभावशाली नेतृत्व शैली, राजनीतिक भूमिका के कारण वे भारत के प्रमुख नेताओं में से एक बने जाते और राम मंदिर विषय पर उनका नाम महत्वपूर्ण चर्चाओं का हिस्सा रहा। आइए देखते हैं ये वीडियो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक अदालत में लखनऊ की बेंच फैसला नहीं करती आपको निर्माण का काम मत करना। मगर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि आप भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। अब भजन एक व्यक्ति नहीं करता, भजन होता है जो सामूहिक होता है और कीर्तन के लिए तो और भी लोगों की आवश्यकता होती है। और भजन और कीर्तन खड़े खड़े नहीं हो सकते। जब तक खड़े रहेंगे वहां नुकीले पत्थर निकले उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता। तो जमीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक करना पड़ेगा। यज्ञ का आयोजन होगा तो कुछ निर्माण भी होगा, कम से कम पेटी तो बनेगी। दोस्तों, आपने देखा राम मंदिर की यात्रा में अनेक लोगों का योगदान रहा, अलग अलग भूमिकाएं रही। आपके अनुसार इन 5 में से सबसे प्रभावशाली भूमिका किसकी रही? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर।